अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। योगों के माध्यम से जो देखना होता है, यानी जो वास्तविक अनुभव होते हैं, उसे सामान्य दर्शन कहते हैं। समझ सिखाई या बनाई नहीं जाती, समझ सामान्य दर्शन से प्रकट होती है। समझ का शुरुआत का स्तर अबोध समझ का होता है। अबोध समझ अक्सर छोटे बच्चों में दिखाई देती है। समझ के अगले स्तर को अज्ञान कहते हैं। इस वीडियो में हम अज्ञान समझ का कुछ परिचय करेंगे। वात्सल्य सिंचन से अबोध दशा में जब विनय प्रकट होता है, तब अज्ञान समझ की कक्षा में प्रवेश होता है। अज्ञान समझ बड़प्पन की द्योतक है। अज्ञान यानी ज्ञान का अभाव ऐसा नहीं है। अज्ञान यानी विद्या जो जीवन चलाने के लिए नितांत उपयुक्त है। अज्ञान में प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। अज्ञान समझ वाली व्यक्ति व्यवहार की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम होती है। अबोध समझ वालों को वात्सल्य सींचकर पालती है और ज्ञान समझ वालों का विनय करती है। जो कुछ भी सिखाया पढ़ाया जा सकता है, फिर चाहे वह घर, पाठशाला, महाविद्यालय या गुरुकुल में क्यों न हो, वह अज्ञान है। ऐसे पढ़ते सीखते, साथ में निसर्ग की घटनाओं को देखते देखते अभिगम और अधिगम द्वारा जीवन की समस्याएं सुलझाने की जो समझ प्रकट होती है, वह अज्ञान समझ है। अबोध दशा में हम घर कुल में वात्सल्य से पलते हैं, तो अज्ञान दशा में कुल गुरु से व्यवहार की व्यवस्था के लिए स्त्रियों की 64 और पुरुषों की 72 कलाओं का अभ्यास होता है। ये सभी कलाएं अज्ञान या विद्या है। अज्ञान की अनिवार्यता और महत्ता दोनों समझ लेना जरूरी है। जीवन के लिए अज्ञान अनिवार्य है। जीवन अज्ञान के बिना नहीं चल सकता। साथ साथ उसकी मर्यादा का भी ध्यान हो, यह जरूरी है। अज्ञान से जीव की समस्या का हल नहीं मिलता। अज्ञान मात्र जीवन के लिए यानी व्यवहार तक सीमित है। अबोध दशा में मात्र समझ थी, लेकिन समझ की समझ नहीं थी। इसलिए समस्या का अनुभव होने पर उसका हल पता नहीं था। अज्ञान में समझ की समझ है, इसलिए जीवन की समस्या का अनुभव होने पर उसका व्यावहारिक हल या तो पता होता है या खोजा जाता है। अबोध समझ में पाल्य अवस्था होती है। अज्ञान समझ वाला व्यक्ति पालक भाव से आबाल वृद्ध परिवार की सेवा करता है, बच्चों को वात्सल्य से पालता है और बुजुर्गों की विनय से सेवा करता है। अबोध में सब कुछ मेरा ऐसा नजरिया रहता था। अज्ञान समझ में कुछ मेरा कुछ तेरा ऐसा नजरिया होता है। इस दशा में सह अस्तित्व, समप्रभुता और परस्परोपग्रहो जीवानाम, इन दृष्टियों से जीवन चलाया जाता है। ज्ञान की दिशा में बढ़ने के लिए अज्ञान सोपानवत है। अबोध और ज्ञान समझ के बीच में अज्ञान समझ यह देहली दीपक है। अज्ञान समझ से गुजरे बिना ज्ञान की समझ प्राप्त नहीं होती। विनय के बिना विवेक नहीं प्रकटता। अज्ञान में व्यवहार संपन्न हो तो ही ज्ञान की अगली श्रेणी में यानी विवेक में प्रवेश हो सकता है। हमारा सामान्य अनुभव है कि हमारी दृष्टि अभी जीवन प्रधान है। हमें ऐसा लगता रहता है कि जीवन चलते रहने के लिए हमें चाहिए ऐसी सभी व्यवस्थाएं अभी जुटी नहीं हैं। इसलिए ज्ञान समझ का परिचय करने से पहले आगामी कुछ वीडियो में अज्ञान समझ को कई अन्य दृष्टियों से देखेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्ग देव भगवान की जय।